तो आज की क्लास में हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ने वाले हैं। अभी तक हमने प्रॉपर नाउन को डिस्कस किया, कॉमन नाउन को डिस्कस किया और कलेक्टिव नाउन को डिस्कस किया। अब हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को डिस्कस करेंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता क्या है? तो जिस चीज को आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। यू कैन नॉट सी इट, यू कैन नॉट टच इट, यू कैन नॉट हियर इट, यू कैन नॉट स्मेल इट, you cannot taste it, you cannot eat it, you can only feel it। ना तो छू सकते हो ना देख सकते हो, इसे सिर्फ महसूस किया जाता है। हिंदी में इसको भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। इनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। जैसे ऑनेस्टी, ऑनेस्टी क्या है? ईमानदारी। ईमानदारी को देख सकते हो क्या? नहीं, ईमानदार व्यक्ति को देख सकते हो आप, लेकिन ईमानदारी शेप क्या है, कलर क्या है, नहीं देख सकते। ये इनटेंजिबल एंटिटी है जिसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है। ये एक क्वालिटी है। थेफ्ट, चोरी को देख सकते हो, चोर को चोरी करते हुए देख सकते हो, लेकिन चोरी को नहीं देख सकते। इट इज द एक्ट ऑफ स्टीलिंग समथिंग। लव एक फीलिंग है जिसको एक्सप्रेस किया जा सकता है थ्रू इमोशंस और एक्शंस, लेकिन देखा नहीं जा सकता। टाइम, टाइम को देख सकते हो? नहीं। आप टाइम को मेजर कर सकते हो कैलेंडर से या घड़ी से, लेकिन देख नहीं सकते। स्ट्रेंथ, ताकत को देख सकते हो? नहीं, इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। आप ताकतवर व्यक्ति को देख सकते हो, उसकी ताकत के प्रदर्शन को देख सकते हो, चाहे वो इमोशनली हो, मेंटली हो, फिजिकली हो, लेकिन ताकत को नहीं देख सकते आप हैं। जैसे किसी ने कोई ऑब्जेक्ट लिफ्ट किया तो ये एक प्रदर्शन है ताकत का। कोई मुश्किल परिस्थितियों में स्ट्रांग होके खड़ा रहा, वो भी ताकत का प्रदर्शन है। तो ताकत को सिर्फ महसूस किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता। आइए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। हर हैप्पीनेस इज कंटेजियस। उसकी जो हैप्पीनेस है संक्रामक है। कंटेजियस जो वर्ड है जनरली डिजीजेस के साथ लगता है, बीमारियों के साथ लगता है। वो बीमारियां जो एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलती हैं, जैसे फ्लू, कॉमन कोल्ड, कोविड-19, चिकन पॉक्स, ये एक दूसरे के संपर्क में आने से स्प्रेड होती हैं। यहां पर कंटेजियस जो वर्ड है मेटाफोरिकली यूज हुआ है, जिसका मतलब है कि उसकी जो हैप्पीनेस है वो इतनी स्ट्रांग है कि उसका प्रभाव दूसरों पर भी पड़ता है एंड इट मेक्स देम हैप्पी एज वेल। तो हैप्पीनेस यहां पर क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एक इनटेंजिबल एंटिटी है जिसको आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ इसको आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो जब कोई बेबी स्माइल करता है तो उसे देख के आप भी स्माइल करते हो, तो आप बोल सकते हो हर और हिज स्माइल इज कंटेजियस। ही ट्राइड टू हाइड हिज एंगर। एंगर, गुस्सा, देख सकते हो? नहीं, सिर्फ एक्सपीरियंस कर सकते हो, देख नहीं सकते। इंटेंजिबल कॉन्सेप्ट है, कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है एंगर का। हर ब्रेवरी इंस्पायर्ड एवरीवन। ब्रेवरी यहां पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आप बहादुर व्यक्ति को देख सकते हो, लेकिन उसकी बहादुरी को नहीं देख सकते। तो यहां पे ये भी एक इंटेंजिबल एंटिटी है, इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। हर ब्यूटी शोन थ्रू हर स्माइल। शाइन की सेकंड फॉर्म है शोन। उसकी जो सुंदरता है झलकती है उसकी स्माइल से। तो यहां पे ब्यूटी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सुंदर वस्तु को आप देख सकते हो, लेकिन सुंदरता को आप नहीं देख सकते। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर जनरली अनकाउंटेबल, क्योंकि ये फीलिंग्स को बताते हैं, इमोशंस को बताते हैं, किसी की क्वालिटीज को बताते हैं जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है। इनको ना तो आप देख सकते हो ना छू सकते हो, इसलिए इनका प्लूरल वर्जन भी नहीं लिखा जाता है और इनके साथ कोई आर्टिकल भी नहीं आता है। लेकिन वहीं अगर सेंटेंस स्पेसिफिक है तो उनके साथ आर्टिकल आएगा। आइए एग्जांपल से समझते हैं। फ्रेंडशिप रिक्वायर्स ट्रस्ट एक जनरल स्टेटमेंट है, और ये फ्रेंडशिप जो है एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिसको आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, जनरल स्टेटमेंट है। लेकिन यहां पर किस फ्रेंडशिप की बात हो रही है? इन दोनों के बीच में जो है वो स्ट्रांग है। तो यहां पर जो फ्रेंडशिप है एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो है, लेकिन इसके आगे आर्टिकल लगेगा
क्योंकि ये एक स्पेसिफिक सेंटेंस है। हैप्पीनेस मैटर्स मोस्ट जनरल स्टेटमेंट है। हैप्पीनेस एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। लेकिन यहां पर किसकी हैप्पीनेस की बात हो रही है? जो उसने फील किया है। तो यहां पे ये सेंटेंस स्पेसिफिक है, तो आर्टिकल सही है। नॉलेज इज विजडम, ज्ञान ही बुद्धि है, बिल्कुल सही है। एक जनरल स्टेटमेंट है, कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। नॉलेज एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लेकिन यहां पर ही शेयर्ड द नॉलेज ही हैड गेन्ड। यहां पे नॉलेज एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो है, लेकिन किस नॉलेज की बात हो रही है? जो उसके पास है। तो ये सेंटेंस जो है स्पेसिफिक हो गया, इसलिए आर्टिकल यहां पर द लगा है। ऐसा बोला जाता है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल होते हैं, यानी उनको गिन नहीं सकते और ना ही उनका प्लूरल बना सकते हो। जैसे डेथ का डेथ्स नहीं कर सकते, हैप्पीनेस का हैप्पीनेसेस नहीं कर सकते, फ्रेंडशिप का फ्रेंडशिप्स नहीं कर सकते, लव का लव्स नहीं कर सकते, क्योंकि ये अनकाउंटेबल है। बिल्कुल सही कहा जाता है। इनके आगे कोई आर्टिकल भी नहीं लगता, ये भी सही है। लेकिन ये तभी सही है जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन जनरल सेंस में यूज हुआ हो, एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट की तरह आया हो, तभी ये रूल्स फॉलो होंगे। अदरवाइज एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ आर्टिकल भी लग सकता है, चाहे वो डेफिनेट हो या फिर इनडेफिनेट हो। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्लूरल भी हम बना सकते हैं। कैसे? आइए देखते हैं। लाइफ इज ब्यूटीफुल एक जनरल सेंटेंस है। यहां पे लाइफ एक जनरल सेंस दे रहा है, एक जनरल और ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। किसी पर्टिकुलर पर्सन की लाइफ के बारे में बात नहीं हो रही है, सभी की लाइफ के बारे में बात हो रही है, चाहे वो पर्सन हो, चाहे एनिमल हो, चाहे कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स ही क्यों ना हो, क्योंकि लाइफ सभी की होती है। इस चेयर की भी लाइफ है, फैन की भी लाइफ है, किसी मशीन की भी लाइफ होती है। तो यहां पे सभी की लाइफ की बात हो रही है, एक जनरल स्टेटमेंट है, जनरल सेंस दे रहा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो यहां पे ना तो आपको कोई आर्टिकल लगाना है, चाहे वो डेफिनेट हो चाहे वो इनडेफिनेट हो, और ना ही इसका प्लूरल वर्जन लिखना है। यहां पे जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन लाइफ है, यहां पर मैंने इस वर्ड को किसी भी पर्सन के साथ, किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ जोड़ा नहीं है। यहां पर सभी की लाइफ के बारे में बात हो रही है, तो यहां पे कोई भी आर्टिकल नहीं लगाना है। वहीं एब्स्ट्रैक्ट नाउन को जब मैं किसी ऑब्जेक्ट के साथ, किसी पर्सन के साथ जोड़ दूं, तो वहां पे वो सेंटेंस स्पेसिफिक हो जाता है। जैसे द लाइफ ऑफ वाइज पीपल इज ब्यूटीफुल। यहां पे जो लाइफ वर्ड है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लेकिन मैंने इसको इससे कनेक्ट कर दिया पीपल से। इस पीपल की लाइफ के बारे में बात कर रहा हूं, तो यहां पे ये एक स्पेसिफिक हो गया, तो आर्टिकल दा लगेगा। और दा को हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि किस सिचुएशन में आर्टिकल दा आएगा। ही लेड अ लाइफ ऑफ एडवेंचर। यहां पे लाइफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लेकिन इसके साथ इंडेफिनेट आर्टिकल आया है, और बोला जाता है कि इंडेफिनेट आर्टिकल एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ नहीं आता है, क्योंकि उसको हम गिन नहीं सकते। फिर यहां पर क्यों आया है? तो जब हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को किसी पर्सन से, किसी ऑब्जेक्ट से जोड़कर बताएं, तब वो स्पेसिफिक हो जाता है, दा लगेगा। लेकिन जब हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बहुत सारे टाइप्स में से किसी एक टाइप को डिस्कस करेंगे, तो वो काउंटेबल हो जाता है, और तब उसके साथ क्या लगेगा? आर्टिकल ए लगेगा। तो यहां पर ही लेड अ लाइफ ऑफ एडवेंचर, तो जीवन को जीने के बहुत सारे तरीकों में से किस तरीके की बात हुई है? लाइफ ऑफ एडवेंचर की बात हो रही है। तो जब हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के किसी एक टाइप की बात करें, तो हम वहां पर इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज कर सकते हैं, जैसे यहां पर हुआ है। अब जब ये काउंटेबल बन ही गया है, तो इसका प्लूरल वर्जन भी लिख सकते हो आप। कैसे? ही सेव्ड 2 लाइव्स। ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। यहां पे भी जो लाइफ वर्ड है काउंटेबल है। अब इस सेंटेंस का मतलब क्या है? ही सेव्ड 2 लाइव्स। सपोज किसी बिल्डिंग में आग लग गई, तो आप में से कोई दौड़ता हुआ गया और 2 लोगों को उसने बचा लिया, तो मैं कह सकता हूं यू सेव्ड 2 लाइव्स। तो वहां पे अब लाइफ को गिन तो सकते नहीं हो, लेकिन यहां पर लाइफ किसके लिए आया है? उन दोनों लोगों के लिए आया है, तो मैंने उनको काउंट करके बताया। न्यूज़पेपर में हेडिंग भी जो आएगी, अ पर्सन सेव्ड 2 लाइव्स, तो इसलिए यहां पर ही सेव्ड 2 लाइव्स बिल्कुल सही है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक जनरल और ब्रॉड कॉन्सेप्ट की तरह आया है, तो कोई आर्टिकल नहीं, कोई उसका प्लूरल फॉर्म नहीं लगेगा।
क्योंकि वो काउंटेबल नहीं होते हैं जैसा पहला सेंटेंस। लेकिन वही जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन को किसी पर्सन से, किसी ऑब्जेक्ट से कनेक्ट कर दोगे, जोड़ दोगे, तो वो उस पर्सन की पर्टिकुलर क्वालिटी हो जाती है, स्पेसिफिक हो जाता है, तो आर्टिकल दा लगाओगे। जब आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बहुत सारे टाइप्स में से किसी एक टाइप को डिस्कस करोगे तो उसके साथ इंडेफिनेट आर्टिकल भी लगेगा, काउंटेबल हो जाता है। और जब आप मल्टीपल इंस्टेंसेस की बात करो, एक से ज्यादा इंस्टेंसेस की बात करो, तब वहां पर उसका प्लुरल भी लगेगा। कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं। दैट इज इनएविटेबल। तो इनएविटेबल का मतलब क्या है? अनिवार्य। दैट इज सर्टेन टू हैपन, जो बिल्कुल निश्चित है। अनअवॉइडेबल है, और वो क्या है? डेथ। तो यहां पर इस सेंटेंस में किसकी मृत्यु के बारे में बात कर रहे हैं? किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात कर रहे हैं? नहीं, सभी की मृत्यु के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि मृत्यु सबकी निश्चित है। ऑल हु आर बोर्न मस्ट डाई एट सम पॉइंट। बिल्कुल सही है, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो इसके साथ कोई आर्टिकल नहीं लगेगा और ना ही आप इसका प्लुरल लिख सकते हो। लेकिन वही मैं इस एब्स्ट्रैक्ट नाउन को किसी पर्सन से जोड़ दूं तो ये स्पेसिफिक हो जाएगा, इसके साथ आर्टिकल दा लगेगा। जैसे कि दूसरे सेंटेंस में, द डेथ ऑफ द पेशेंट वाज कंफर्म दिस मॉर्निंग। डेथ, किसकी डेथ? मैंने इसको जोड़ दिया किसी पर्सन से, तो ये स्पेसिफिक हो गया। अब मुझे यहां पर क्या लगाना पड़ेगा? आर्टिकल दा लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं बहुत सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के टाइप्स में से किसी एक टाइप को डिस्कस करूं, किसी एक प्रकार को बताऊं, किसी एक इंस्टेंस को डिस्कस करूं, तब तो वहां पे इंडेफिनेट आर्टिकल लगेगा। दैट इन द विलेज शॉक्ड एवरीवन। तो यहां पे एक डेथ ने सभी को शॉक्ड कर दिया गांव में, एक डेथ ने। यानी डेथ के बहुत सारे टाइप्स में से एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो कि डेथ है, उसके बहुत सारे टाइप्स में से मैंने किसी एक इंस्टेंस को डिस्कस किया है, उसको काउंटेबल बना दिया, तो क्या लगेगा? इनडेफिनेट आर्टिकल लगेगा। अगर यहां पे होता दो डेथ्स ने सबको शॉक्ड कर दिया, तो मैं लिख सकता था जब ये काउंटेबल है तो उसका प्लुरल भी बनेगा, टू डेथ्स इन द विलेज शॉक्ड एवरीवन। ठीक है, टू डेथ्स वर रिपोर्टेड टुडे। सपोज कोई एक्सीडेंट हुआ और उसके अंदर दो लोग मर गए, तो मैं बोल सकता हूं टू डेथ्स वर रिपोर्टेड। लेकिन डेथ को तो काउंट कर नहीं सकते, डेथ को देख भी नहीं सकते, तो मैंने कैसे देख के बोला कि टू डेथ्स वर रिपोर्टेड? मैंने वहां उन बॉडीज को काउंट किया है, उनको आप देख सकते हो। अब जब देख सकते हो तो गिन भी सकते हो, राइट? इसलिए यहां पर टू आया है, और जब टू आया है तो इसका प्लुरल बनेगा, डेथ्स वर रिपोर्टेड टुडे। टाइम इज प्रेशियस, तो यहां पर आर्टिकल नहीं लगा है, क्यों? यस, जनरल सेंस में यूज हुआ है, ना तो इसके साथ एस जोड़ सकते हो और ना ही इससे पहले कोई आर्टिकल लगा सकते हो। द टाइम वी स्पेंड टूगेदर वॉज अनफॉरगेटेबल। यहां पे दा क्यों लगा है? यस, क्योंकि यहां पे टाइम को मैंने किसी के साथ जोड़ दिया है, तो ये स्पेसिफिक हो गया। तो आपको क्या लगाना है? दा लगाना है। नेक्स्ट सेंटेंस, फाइंड अ टाइम दैट वर्क्स फॉर एवरीवन टू मीट। यहां पे इंडेफिनेट आर्टिकल लगा है, क्यों लगा है? यस, क्योंकि बहुत सारे मोमेंट्स में से किसी एक मोमेंट की बात हो रही है जो सभी के लिए कन्वीनियंट हो। शी हैज विजिटेड द म्यूजियम सेवरल टाइम्स। यहां पे टाइम्स आया है, प्लुरल फॉर्म लिखी गई है, क्यों? क्योंकि यहां पर टाइम की बात नहीं हो रही है, यहां पर उसकी मल्टीपल विजिट्स की बात हो रही है। उसको आप गिन सकते हो कि वो एक बार आया, दो बार आया, तीन बार आया, उसको गिन सकते हो। टाइम को नहीं गिन सकते। टाइम को सिर्फ कैलेंडर से और वॉच से मेजर किया जा सकता है, गिना नहीं जा सकता। किसी का कोई क्वेश्चन है? यस, ओके। अब क्वेश्चन ये है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को पहचानेंगे कैसे? तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को पहचानने का तरीका है कि इनके लास्ट में कुछ सफिक्सेस आते हैं जिससे पता लग जाता है कि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही है। आइए देखते हैं। तो हिंदी में आपने उपसर्ग और प्रत्यय सुना होगा। प्रत्यय क्या होते हैं? जो किसी वर्ड के बाद में लगते हैं, और उपसर्ग क्या होता है? जो किसी वर्ड के शुरुआत में लगते हैं। जैसे सक्सेसफुल का अनसक्सेसफुल, तो यूएन जो अन है वो क्या है? उपसर्ग है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रीफिक्स। इसी तरीके से चाइल्डहुड, तो लास्ट में जो हुड आया है वो क्या है? प्रत्यय है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम सफिक्स। तो ये कुछ सफिक्सेस हैं जो किसी वर्ड के एंड में लग जाए तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाता है।
जैसे यहां देखो ITY आया है दोनों में, क्रिएटिविटी, अबिलिटी, तो ये क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नेस, हैप्पीनेस, डार्कनेस, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स है। MENT, डेवलपमेंट, इंजॉयमेंट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। TION या SION, शन या जन, इंफॉर्मेशन, गिन नहीं सकते, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। डिसीजन, गिन नहीं सकते, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। शिप आ जाए तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाता है। फ्रेंडशिप, लीडरशिप, लास्ट में हुड आ जाए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाता है। चाइल्डहुड, बचपन को नहीं देख सकते। ब्रदरहुड, नहीं देख सकते, भाईचारा। ANCE या ENC आ जाए, परफॉर्मेंस, नहीं देख सकते। प्रेजेंस, नहीं देख सकते। परफॉर्मेंस दिखाते हुए उस पर्सन को देख सकते हो, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस को नहीं देख सकते। प्रेजेंस, किसी की उपस्थिति नहीं देख सकते। CY आ जाए, जैसे प्रिवेसी या प्राइवेसी, डेमोक्रेसी, इनको आप नहीं देख सकते। DOM किसी वर्ड के लास्ट में लग जाए, नहीं देख सकते। विजडम, फ्रीडम। ISM किसी वर्ड के लास्ट में लग जाए, नहीं देख सकते उसको भी। तो ऑप्टिमिज्म या क्रिटिसिज्म, तो इन सभी को, ये सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं जिनको आप 5 सेंसेस से परसीव नहीं कर सकते हो। आई होप आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्लियर हो गया होगा। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम मटेरियल नाउन को एक्सप्लोर करेंगे।